दोस्तों, जो भी छात्र छात्राओं ने साल 2023 में मैट्रिक पास किए हैं उनका लगातार कमेंट आ रहे हैं कि सर हमारा जो मैट्रिक पास स्कॉलरशिप दिए जाएंगे उसके लिए आवेदन कब से होगा। क्योंकि आपने एक पूर्व में वीडियो बनाया था जिसमें आपने बताया था कि आवेदन के लिए वेबसाइट लाइव हो चुकी है, लेकिन जब हम आवेदन करने जाते हैं तो वो वेबसाइट कुछ इस प्रकार अंदर मेंटेनेंस में दिखा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है और कब से आवेदन होगी और अभी हम सभी कैंडिडेट को क्या करना चाहिए, या आप जो भी कैंडिडेट जो 10वीं पास किए हैं तो आपको क्या अभी करनी चाहिए, जिसकी सारी जानकारी बताएंगे। क्योंकि ये पोर्टल अगर कुछ दिनों के लिए लाइव हुई थी तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी बात थी, क्योंकि यहाँ पर पूरी जानकारी पता चल गया कि आपको क्या क्या पूछी जाएगी और साथ ही साथ कैसे आपकी आवेदन प्रक्रिया होगी, जिसकी जानकारी आपने देख ही लिया होगा। लेकिन अब आपका पोर्टल जब लाइव होगी तो उसमें ये जितने भी खामियां थे, क्योंकि पोर्टल पूर्व में जो लाइव हुई थी आवेदन कोई कैंडिडेट का नहीं हो पाया था, क्योंकि किसी का भी आधार वेरिफिकेशन नहीं हुआ था। वो पोर्टल जो था डेमो पर्पस के लिए कुछ दिनों के लिए लाइव किया गया था, उस पर लोड चेक करने के लिए या कोई अन्य कारण से पोर्टल को लाइव किया गया था, लेकिन उसे पुनः बंद किया गया है। ऐसे में जो भी बच्चे चाहते हैं इस स्कॉलरशिप का लाभ लेना तो यहाँ पर 2-3 चीज़ों को आपको अवश्य ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि बच्चे का जो राशि है नहीं मिल पाता है। जैसे आप इंटर पास जो 25,000 की राशि मिल रही है, जिसमें बहुत सारे ऐसे छात्राएँ हैं जिनको अभी तक राशि नहीं मिली है और आगे भी अगर वो मिस्टेक करेगी तो उनको नहीं ही मिलेगी। तो वो मिस्टेक अभी आपके मौका है, आपको वो गलती नहीं करनी है। चाहे बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में देखिए बहुत सारे बच्चे का फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं। रीजन है, उस सभी रीजन को आप समझ लीजिए और आपके लिए यह सुनहरा मौका है कि इन सभी को अभी आप सुधार कर लीजिए। सबसे पहला जो आपको गलती है वो नहीं करना है कि आपको जो भी बैंक अकाउंट देना है वो बिना सीडिंग वाला जो बैंक है उसको नहीं देना है। ये आधार सीडिंग क्या होता है उसके बारे में समझिए। देखिए पहले क्या होता था कि इंटर पास में एक बहुत ही बड़ा मामला सामने आया है कि देखिए अकाउंट से जो पैसा भेजी जा रही थी, जिसमें क्या होता था कि एक नाम से कई सारे स्टूडेंट हो जाते थे, या जो फर्जीवाड़ा करने वाले व्यक्ति होते थे उसी नाम के कोई ना कोई कैंडिडेट रखते थे और उनका पैसा उनके खाते में ट्रांसफ़र करवा देते थे। जिसको देखते हुए ये बक्सर से एक नोटिफिकेशन आई थी जिसमें बताया गया था कि ये काफ़ी बड़ा फर्जीवाड़ा इंटर वाले में हुआ है 25,000 के लिए। तो ऐसे में अब जिन छात्राओं को राशि नहीं मिली है, सरकार क्या की है कि अब आधार सीडिंग के माध्यम से राशि को भेज रही है। अब आप भली बात जानते हैं एक आदमी का आधार नंबर एक ही होता है, उस नंबर से किसी अन्य का आधार कार्ड नहीं बन सकता है। ऐसे में अगर मेरा आधार कार्ड है और मेरे आधार से अगर पैसा डलाएगा तो मेरे ही खाता में जाएगा, और मेरे आधार से अगर कोई बैंक सीडिंग नहीं होगा, कोई बैंक सीड ही नहीं होगा तो ये पैसा किसी को नहीं मिलेगा, हमें भी नहीं मिलेगा। तो ऐसे में अगर आप भी मैट्रिक पास किए हैं तो आपको सबसे बड़ी मिस्टेक आपको नहीं करनी है कि वैसे बैंक मत दीजिए जो बैंक आपका आधार सीडिंग नहीं है। क्योंकि हमने पूर्व में भी आपको जानकारी दिया था कि इससे आप कैसे घर बैठे चेक कर सकते हैं कि आपका जो आधार से कौन से बैंक सीडिंग है, उसे आप कैसे चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने उस वीडियो में आपको बताया भी था कि इसे आप कैसे लिंक करवा सकते हैं, वो भी बताया था। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, यहाँ पर आई बटन में या ये वीडियो खत्म होगा वहाँ मिलेगा। तो अभी आपके पास मौका है, अगर वैसा बैंक है जो आधार सीडिंग नहीं है तो अभी आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो होता है, जो कि पोस्ट ऑफिस वाला जो खाता आप जानते हैं, उसमें एक अकाउंट खुलवाइए। वो अकाउंट 0 बैलेंस होता है, उसमें जीवन भर भी अगर आप एक भी रुपया नहीं डालेंगे तो खाता आपकी बंद नहीं होगी। दूसरी बेनिफिट होगी कि ये खाता आपको हाथों हाथ खुल जाइएगा और आधे घंटा में खाता आपके पास होगा, खाता नंबर और सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। तीसरी बेनिफिट ये है कि ये खाता जब भी आप खुलवाते हैं तो आधार सीडिंग कर ही खोला जाता है। मतलब जितने भी सरकारी योजना की पैसा होगी आपको अन्य बैंक में नहीं जाएगा। अगर अन्य बैंक का आप अकाउंट नंबर भी देते हैं, आधार सीडिंग से भेजा जाएगा तो वो पैसा आपके यही पोस्ट ऑफिस वाले खाता में आ जाएगी। तो कई सारे बेनिफिट है। तो आपको पहला मिस्टेक यही जो स्टूडेंट कर रहा है पोस्ट मैट्रिक में इंटर पास स्कॉलरशिप में लगातार देख रहे हैं कि कैंडिडेट आधार सीडिंग वाला बैंक नहीं दे रहा है, तो आपको अभी एक खाता खुलवाइए या जो खाता है उसको चेक करवाइए, नहीं है तो उसको सीडिंग करवा कर रखिए। दूसरी बड़ी मिस्टेक आपको नहीं करना है कि आपकी जो आधार कार्ड होगी जिसमें आपका नाम का अगर स्पेस का भी गलती है या नाम का एक भी लेटर का गलती है तो उसे तुरंत सुधार कराइए। जो आपके मार्कशीट पर जिस अनुसार आपका नाम है और खासकर आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसको सही करवाइए। माता पिता का नाम भी आप देख लीजिए, कहीं भी कोई गलती मत करिए, अन्यथा आपके जो फॉर्म है वो रिजेक्ट होंगे।
फिर 10,000 की राशि आप नहीं ले पाएंगे। तो ये 2 बड़ी मिस्टेक थी। अब इसके अलावा आपको एक डॉक्यूमेंट बनानी होगी जो आपकी आय प्रमाण पत्र है। आय प्रमाण पत्र आप जब भी बनाएंगे तो आपको क्या करना है, 1,20,000, 25,000, 30,000 इतना तक के ही बनाइए, मैक्सिमम नहीं बनाइए। और लेटेस्ट आय प्रमाण पत्र बना लीजिए जो कि 2023 का होना चाहिए। 23 से पहले का आय प्रमाण पत्र आप बिल्कुल भी मत लगाए। कोशिश करें जाति आवासीय भी आप बनाकर रखें, क्योंकि कोई ठीक नहीं है कब क्या डॉक्यूमेंट मांग दिया जाता है। तो इतने सारे अपडेट थे, जिन चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे तो 100% आपकी जो राशि है आपके खाते में मिलेगी। क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको लेकर अब पैसा नहीं मिलता तो लगातार कमेंट करते हैं सर पैसा नहीं आया। तो ये गलती अगर आप करेंगे तो राशि 100% है आपको नहीं मिलेगी। तो हमने पूरी जानकारी बताया। अब अगला जो आपके द्वारा पूछे जा रहे हैं लगातार कि सर आवेदन कब से होगा, उसकी जानकारी दीजिए। देखिए पोर्टल आपने देखा था वो मेंटेनेंस से हटाया गया था, मतलब इतना समझिए अब आपकी पोर्टल बहुत जल्द लाइव होगी। ये उम्मीद रखिए कि आपकी जुलाई महीने में जो है करीब 15 तारीख तक जो है या 20 तारीख के बीच में आपकी पोर्टल को लाइव कर दी जाएगी। आप सभी कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ये बिहार सरकार का पोर्टल है, तो हो सकता है कोई भी अगर खामियां रहेगी पोर्टल में तो लाइव नहीं होगी। इंटर एडमिशन में आपने देखा था कि पोर्टल में एक बग आने से कितने सारे स्टूडेंट का कितने सारी परेशानी हुई, बोर्ड को भी कितने सारी परेशानी हुई। इसलिए पोर्टल थोड़ा सा लेट आएगा, लेकिन पूरी तरीके से दुरुस्त आएगा ताकि आपको कोई समस्या नहीं होगी। जैसे ही आएगा तो आपको परेशान भी नहीं होना है, हम आपको डिटेल जानकारी दे देंगे। फिलहाल डेमो वाला वीडियो देख सकते हैं कि किस प्रकार आपकी आवेदन हुई है, क्या क्या डिटेल पूछी गई है, वो वीडियो आपको यहाँ पर मिलेगा। और बैंक सीडिंग कैसे करवाएंगे वो वीडियो यहाँ पर मिलेगा। दोनों वीडियो को देखकर आप पूरी जानकारी को समझ लीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और आपके मन में कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।